जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार में पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, थाने से लेके ब्लॉक से लेके मंत्रालय से लेके मुख्यमंत्री आवास तक चरम सीमा पर हो चुका है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता, अचेत अवस्था में। आप देखिएगा, जो भोंजा पार्टी की जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, जो शाम में बैठती है, इन लोगों को वोट लेना होता है पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं करना, इनको मान सम्मान नहीं देना। और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही सरकार में समाप्त कर दी गई। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है, और हम आपको कब से कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए, और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं है। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हो, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है, और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई का भी केस है लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार ही नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों को। तो ईडी या सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है।
अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई, अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पर आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय में कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है,
भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? लगातार परिवारवाद पे ये लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए? ये लोग आयोग में क्या काम करेंगे? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भूंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है। और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया है लोगों, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी जमीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है।
और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय में कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? लगातार परिवारवाद पे ये लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए? ये लोग आयोग में क्या काम करेंगे? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भूंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है। और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया लोगों, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी जमीन में
या विदेशों में निवेश कर रखे हैं, ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे, यानी अब क्रेडिबिलिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये अपने बात से बार बार भटकते रहते। आप मुख्यमंत्री का वीडियो निकालिए, उन्होंने ये बयान दिया है, नहीं होगा तो हम वीडियो दे देंगे कि अगर जो पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से, अगर नहीं पाते चुका पाए तो सरकार भरपाई करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है, तो मुख्यमंत्री को अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। शिक्षक भी लगातार अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सर्वे करवाइए जमीन का, उसमें भ्रष्टाचार, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार, कोई भी कागजी काम में जाइए भ्रष्टाचार, ये पूरा सिस्टम है। सवाल यह है कि आयोग पे जो सवाल उठा रहे हैं, एक एक करके देखिए, इनकी मंशा है कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू ना हो, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं, दिलवा दें स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस, क्यों नहीं दिलवाती बीजेपी? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे, ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। आपने जो खुलासा किया, इसके बाद ये साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है, अब सचिव, अब क्या मतलब आप फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे थे, आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? राष्ट्रपति का नाम है। हाँ, नमो नमो बोलिएगा, नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, निक्कू से भी नाम समझ में आता है, निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप तो समझदार हैं, आप समझ गए। सवाल यह है जिस आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नजर नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। इतना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नजर नहीं गई है। नहीं, यहाँ तो एक नहीं, दूधू को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। बिहार में दहेज बंद है, मतलब जनता की आवाज उठाओ, सच बोलो, तो हमको डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदड़ बकरी से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना।